फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आई एम डॉक्टर शैलजा पांडे एंड मैं बात करने आई हूँ आज टेंडनाइटिस के बारे में। टेंडनाइटिस एक जो है दिक्कत होती है जिसमें कि पेनफुल कंडीशन हो जाती है, जैसे हमारे जोड़ों में, ठीक है, जोड़ों के चारों तरफ दर्द होना या अंगूठा जो है हमारा उसमें दर्द होना या फिर एल्बो में पेन हो जाना, ऐसी दिक्कतें हो जाती हैं। ये टेंडनाइटिस की वजह से होती हैं। और मेन बात है टेंडन्स क्या होते हैं, क्या होता है टेंडनाइटिस। टेंडन्स जो होते हैं वो टिश्यूज़ का एक लचीला पट्टा होते हैं, मतलब पट्टी जैसी होती है जो मांसपेशियों को और हड्डियों से जोड़ता है, ठीक है। तो टेंडन्स क्या होते हैं, वो टिश्यूज़ के ऊतकों के एक लचीला पट्टा होता है जो कि मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है, ठीक है। अब ये आपकी मांसपेशियों को आपकी हड्डियों से को चलाने में मदद करते हैं टेंडन्स, ठीक है। और टेंडनाइटिस टेंडन की गंभीर सूजन होती है, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, टेंडन्स जो होते हैं वो ऊतकों का एक लचीला पट्टा होता है जो कि मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है और मांसपेशियों को हड्डियों को चलाने में मदद करता है, ठीक। और जब इसमें टेंडनाइटिस की कंडीशन आ जाती है तो उसमें क्या होता है, टेंडन्स में गंभीर सूजन आ जाती है जिसकी वजह से टेंडनाइटिस की दिक्कत होती है, ठीक है। अब टेंडनाइटिस आमतौर पर कलाई या फिर टखने जैसे भागों में बार बार चोट लगने की वजह से होता है, ठीक है। और इसकी वजह से जोड़ों के चारों तरफ जो है दर्द हो सकता है। टेंडनाइटिस की कुछ सामान्य रूपों में को उन खेलों पर के नाम पर भी रखा गया है जो कि इसके जोखिम को बढ़ाते हैं, ठीक है। कई ऐसे स्पोर्ट्स हैं जिसकी वजह से टेंडनाइटिस होने के चांसेस जो है ज़्यादा होते हैं। तो उसमें जैसे हमारा आ गया टेनिस एल्बो, ठीक है, जो लोग टेनिस खेलते हैं उनके लिए हो गया। गोल्फर्स एल्बो जो गोल्फ खेलते हैं, ठीक है, तो उसमें हमारी क्या होता है, बार बार कलाई का यूज़ होता है जब हम गोल्फ खेलते हैं, टेनिस में यूज़ होता है, ठीक है। तो टेनिस एल्बो हो गया, गोल्फ एल्बो हो गया, गोल्फर्स एल्बो, पिचर्स शोल्डर हो गया, ठीक है, स्विमर शोल्डर हो गया। तो ये जो होते हैं टेंडनाइटिस के टाइप्स हो गए। जंपर्स हो गया, जंपर्स नी, ठीक है, हमारा जो है जो घुटना है वो अफेक्ट होता है, जंपर्स नी उसको नाम दिया है, जहाँ पर टेंडेंस जो है स्वेलिंग आ सकती है, टेंडेंस जो है रैप्चर हो सकते हैं, तो टेंडनाइटिस की दिक्कत हो सकती है। तो ये जो है हमारे स्पोर्ट्स के नाम पे इसको डिवाइड किया गया है। अब डॉक्टर्स जो होते हैं इसके लिए कई टेस्ट भी कराते हैं, जैसे हमारा फिजिकल टेस्ट हो गया, इसके साथ साथ हमारे जैसे एक्सरे हो गया, MRI हो गया, टेंडनाइटिस के लिए कराए जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हमारे जॉइंट्स होते हैं उसमें जो है दर्द होता है, पेन होता है, उसको कम करने के लिए क्या है, कई बार डॉक्टर्स जो है पेन किलर्स देते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ जैसे जो प्रभावित क्षेत्र जहाँ पे अफेक्टेड है, जहाँ पेनफुल कंडीशन है, वहाँ पर कहते हैं कि उसको रेस्ट दिया जाए उस पोर्शन को, ठीक है। और उसके साथ साथ उसको टाइट बांधने के लिए भी कहते हैं, बैंडेज लगाने के लिए भी कहते हैं। और कई बार जो है वहाँ उस पोर्शन को या उस जगह को या हाथ को जो है बार बार काम करने के इस्तेमाल करने से लिए मना किया जाता है, उसको रेस्ट देने के लिए किया जाता है, ठीक है। अब अगर क्या नाम है वहाँ पर कोई गंभीर चोट लग गई है, ऐसी कोई दिक्कत हो गई, तो वहाँ पे बर्फ़ की सिकाई को भी जो है कहा जाता है कि यहाँ पे बर्फ़ की सिकाई करें, ठीक। इसके साथ साथ क्या है, कई बार अल्ट्रासाउंड कराने के लिए भी कहते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ कई स्टेरॉइड एंड सर्जरी के जैसे स्टेरॉइड के इंजेक्शंस हो गया, सर्जरी हो गया, इस तरीके की एडवाइजेस भी दिए जाते हैं। अब इसके लक्षण क्या होते हैं, क्या होता है टेंडनाइटिस के सिम्टम्स, तो कैसे पता चलेंगे टेंडनाइटिस है करके। तो आपको अगर दर्द हो रहा है जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा और काफ़ी समय से दर्द हो रहा है, और हिलाते समय जब आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं अपने हाथ का या जो जिस पोर्शन में अफेक्शन हुआ है, मतलब अफेक्टेड हुआ है, उसका यूज़ कर रहे हैं, तो पेन जो है इंक्रीज़ हो जाएगा उस समय, ठीक है। और वहाँ पे जो है बहुत हल्की सी स्वेलिंग भी आ सकती है और पेनफुल कंडीशन काफ़ी बढ़ सकती है, ठीक है। और उसके साथ साथ क्या होता है, टेंडेंस में खिंचाव होगा, टेंडेंस में खिंचाव होगा जिसकी वजह से आपको वो पोर्शन यूज़ करने में से क्या है, जैसे आपके थंब अगर यहाँ पे दिक्कत हुई है तो इसको मोड़ने में दिक्कत होगी, क्योंकि आपके टेंडेंस में खिंचाव होगा तो उसको आप फोल्ड नहीं कर पाएंगे अंगूठे को, ठीक है। और क्या होता है, अचानक से अगर चोट लग गई तो उसकी वजह से भी टेंडनाइटिस हो सकता है। कारण क्या क्या हो सकते हैं टेंडेंस, जैसे आपकी बढ़ती उम्र है, अगर एजेड पर्सन है तो उसके टेंडेंस वीक हो सकते हैं, तो उसको टेंडनाइटिस के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। उसके अलावा जो है कई बार हम गलत पोजीशन में रहते हैं या फिर हमारा हाथ पैर मुड़ जाता है तो उसकी वजह से हो सकता है, ट्रैम्बलिंग की वजह से हो सकता है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा जब हम काम करते हैं किसी भी
अंग का यूज़ हम बहुत ज़्यादा करते हैं, जैसे हमने अपने हाथ का, इस हाथ का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, हर समय इसी से काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो है टेंडन रप्चर होने के चांसेस रहते हैं। तो बास्केटबॉल, बेसबॉल, गोल्फ, स्विमिंग, टेनिस खेलना ज़्यादा करते हैं, तो उनको भी टेंडिनाइटिस की जो है दिक्कत हो सकती है। अब टेंडिनाइटिस का हम निवारण कैसे कर सकते हैं? ठीक है, तो हम वही कहते हैं कि जब जहाँ टेंडिनाइटिस की दिक्कत आती है, तो जो लोग ऐसे वर्क में रहते हैं उनको कहते हैं कि आप रेस्ट दें अपनी बॉडी को, है ना, रेस्ट करें, और नहीं तो बाद में और बढ़ सकता है। उसके अलावा हम इसमें जो है आप उनको जो है वो कह सकते हैं कि बर्फ़ की सिकाई करें, ठीक है। और एक मैक्स सल्फ आता है मार्केट में, उस पाउडर को अगर गर्म पानी में मिला के उस पोर्शन की अगर सिकाई की जाती है तो उससे भी काफ़ी रिलीफ मिलता है। उसके अलावा जो होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो टेंडिनाइटिस के लिए बेस्ट मेडिसिन होती हैं। उसमें कुछ मेडिसिन के बारे में बताऊंगी, जैसे रस्टॉक्स हो गई, बहुत अच्छी मेडिसिन है टेंडिनाइटिस के लिए। उसके अलावा कैल्केरिया फ्लोर भी टेंडिनाइटिस के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। मैकफॉस जो है टेंडिनाइटिस के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। उसके अलावा ब्राइनिया भी जो है टेंडिनाइटिस के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। बेलाडोना 230 पोटेंसी में जो है टेंडिनाइटिस के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, क्योंकि बेलाडोना जो है इन्फ्लामेशन की कंडीशन अगर है, वहाँ पे रेडनेस है, सूजन है, दर्द है, तो वहाँ पर काफ़ी अच्छा रिलीफ देती है। इसके अलावा होम्योपैथी में बहुत ज़्यादा मेडिसिन हैं जिनको हम लक्षणों के अनुसार पेशेंट को दे सकते हैं, उसकी मेडिसिन को सेलेक्ट करके, तो उससे पेशेंट को जो है काफ़ी अच्छी जो है अच्छे से आराम मिल सकता है। हमने टेस्ट मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें हम एक्सरे कर सकते हैं, एक्सरे करा सकते हैं, जो फिजिकल एग्जामिनेशन कराते हैं, जिससे कि पता चले कि जो है टेंडिनाइटिस की दिक्कत है कि नहीं, ठीक है। उसके अलावा जो है एलोपैथी में इसके लिए अलग अलग पेन किलर्स दी जाती हैं, स्टेरॉइड के इंजेक्शंस भी दिए जाते हैं। स्टेरॉइड इंजेक्शंस के लिए तो खैर मैं यही कहूँगी कि उसका इस्तेमाल ना किया जाए, क्योंकि वो बॉडी के लिए आपसे हानिकारक भी हो सकते हैं। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिजीज़ के बारे में बात। थैंक यू, बाय।